हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक आंदोलन। इसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए हम सामाजिक आंदोलन के विकास के स्तर और सामाजिक आंदोलन के प्रकार को जानेंगे कि किस तरह से समाज में होता है। और ये सब समाजशास्त्री हटन और हट ने ही बताया है। समाजशास्त्री हटन और हट पहले पॉइंट में बताते हैं कि जो मतलब सामाजिक आंदोलन के जो विकास के स्तर होते हैं उसमें वो पहले पॉइंट पे लिखते हैं असंतोष की स्थिति। यानी जब कोई भी समाज व्यवस्था लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करने में असमर्थ होने लगे, समाज में विघटन, परिवर्तन और असंतोष की मात्रा अधिक हो तो आंदोलन का जन्म होता है। दूसरे पॉइंट में बताते हैं उत्तेजनात्मक पूर्ण स्थिति। यानी कि पहले तो असंतोष सामान्य प्रकृति का होता है, लेकिन धीरे धीरे वो किसी एक समय के इर्द गिर्द केंद्रित होने लगता है और असंतोष के कारण स्पष्ट होने लगते हैं कि किस कारण से समाज में हमारी ये संतोष उत्पन्न है। ऐसी स्थिति में वे नेतृत्व का विकास भी होता है जो लोगों को उत्तेजना देता है और आंदोलन के लिए अपील करता है। तीसरे पॉइंट में बताते हैं औपचारिकीकरण की स्थिति। यानी जब नेतृत्व आंदोलनकारियों का एक औपचारिक संगठन बन जाता है, जब उत्तेजना स्थिति जब वो एक केंद्रित होती है उस बात, तो उसके बाद क्या होता है कि जब इस स्तर पर आंदोलन के पदाधिकारी एवं कार्यविधि तय किए जाते हैं, आंदोलन के लिए रुपए जुटाए जाते हैं, आंदोलन की विचारधारा स्पष्ट की जाती है। इस प्रकार तीसरे चरण में आंदोलन व्यवस्थित, संगठित और अनुशासित रूप से ग्रहण कर लिया जाता है। चौथे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं संस्थाकरण की स्थिति। यानी जब कोई आंदोलन लंबे समय तक चलता है तो उसका कोई न कोई संस्थात्मक रूप विकसित हो जाता है। उसके नियम, संविधान, भवन, अधिकारीकरण, प्रतीक, झंडा और साहित्य आदि तय हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट बताते हैं सामाजिक आंदोलन के विकास के स्तर में समाजशास्त्री समापन की स्थिति। तो ये कुछ आंदोलन तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद और कुछ बीच में ही समाप्त हो जाते हैं। कुछ आंदोलन लंबे समय तक चलते रहते हैं और एक संस्था की स्थिति ग्रहण कर लेते हैं। समाजशास्त्री J.S. हाइस, इन्होंने सामाजिक आंदोलन के विकास के 4 चरण बताए हैं। पहला, जन प्रतिक्रिया का स्तर। यानी इसमें किसी समस्या का असंतोष के कारण लोग उत्तेजित होते हैं। दूसरा, भीड़ व्यवहार का स्तर। यानी असंतोष व उत्तेजना को व्यक्त करने के लिए लोग प्रदर्शन, हड़ताल, तोड़फोड़, घेराव और सभाओं का आयोजन करते हैं। तीसरा बताते हैं औपचारिक आंदोलन का स्तर। जब आंदोलन उद्देश्य और वैचारिक स्पष्ट हो जाता है, उसके नियम, संविधान और संरचनात्मक तय हो जाते हैं और औपचारिक रूप ग्रहण कर लेते हैं। चौथा बताते हैं क्रांति। हालांकि सभी आंदोलन क्रांति के स्तर तक नहीं पहुंचते हैं, फिर भी कई आंदोलन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रांति का भी रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो अब हम सामाजिक आंदोलन के प्रकार को जान लेते हैं, जो कि समाजशास्त्री हटन एवं हट ने ही बतलाया है। वैसे अलग अलग विद्वानों ने सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया है। इन्होंने पहले पॉइंट में बताया है देशांतर आंदोलन। यानी कि सामाजिक आंदोलन का जो पहला प्रकार होता है वो देशांतर आंदोलन होता है। इस प्रकार के आंदोलन में जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। लोग किसी स्थान से देशव्याप्त असंतोष के कारण सामूहिक रूप से दूसरे देश या स्थान पर जाकर रहने का निर्णय करते हैं। युद्ध, बाढ़, अकाल और महामारी के समय इस प्रकार का आंदोलन होता है। भारत विभाजन और बांग्लादेश के निर्माण के समय इसी प्रकार की स्थिति थी। दूसरा पॉइंट बताते हैं समाजशास्त्री अभिव्यक्ति आंदोलन। देखिए, अभिव्यक्ति मूलक आंदोलन में व्यक्ति अपने असंतोष को परिवर्तित करके दूसरे माध्यम से प्रकट करता है, जैसे कि वो अपने भाव को किसी चित्र द्वारा या संस्कार द्वारा या नृत्य द्वारा, मतलब कि नाच वगैरह करके, खेल कूद करके, इस प्रकार मतलब वो प्रकट करते हैं, जिसके हाव भाव यानी उसके कला से पता चलता हो कि समाज में किस चीज़ को लेकर असंतोष है, जीने योग्य ये जीवन नहीं है, ऐसा वो दर्शाते हैं। ये हिप्पी आंदोलन अमेरिका में जो हुआ है, ये उसका उदाहरण है अभिव्यक्ति आंदोलन का। लोग परंपरात्मक जो मूल्य होते हैं उसको नकारते हैं, गंदे वस्त्र पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, स्नान नहीं करते, मतलब कई तरीके से अपने आप को दर्शाते हैं कि जो समाज में प्रचलन है उसका विरोध हो। ये अभिव्यक्ति आंदोलन के अंतर्गत आता है।
1960 के दशक में अमेरिकी विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा संचालित नव वामपंथी यानी कि न्यू लाइफ मूवमेंट ये भी अभिव्यक्ति आंदोलन का ही उदाहरण है। तीसरा पॉइंट समाजशास्त्री बताते हैं काल्पनिक आंदोलन। देखिए, इस प्रकार के आंदोलन महान विचारकों द्वारा अपने काल्पनिक और आदर्श समाज की रचना के लिए किए जाते हैं। विनोबा भावे द्वारा संचालित ग्रामदान व भूदान आंदोलन और मार्कस द्वारा जो साम्यवादी आंदोलन था वो इसी श्रेणी में आते हैं। चौथा पॉइंट समाजशास्त्री बताते हैं सामाजिक आंदोलन के प्रकार के अंतर्गत सुधार आंदोलन। देखिए, इस प्रकार के आंदोलन का उद्देश्य प्रचलित समाज व्यवस्था की बुराइयों को दूर कर उसमें सुधार लाना होता है, न कि संपूर्ण व्यवस्था को बदलना होता है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा भारत में चलाए गए आंदोलन सुधारवादी आंदोलन की श्रेणी में ही आते हैं। पांचवा सामाजिक आंदोलन के प्रकार को बताते हैं समाजशास्त्री क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म भी सामाजिक असंतोष के कारण होता है। इनका उद्देश्य प्रचलित समाज व्यवस्था को उखाड़कर उसके स्थान पर नई व्यवस्था की स्थापना करना होता है। वहीं देखिए, सुधारवादी और क्रांतिकारी आंदोलन में अंतर पाया जाता है, दोनों एक नहीं है। सुधारवादी आंदोलन प्रचलित समाज व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, जबकि क्रांतिकारी आंदोलन उस व्यवस्था को उखाड़कर उसके स्थान पर नई व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सुधारवादी आंदोलन में लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्ण तरीके का उपयोग किया जाता है, जबकि क्रांति में हिंसात्मक और दबावपूर्ण तरीके का तरीका यूज किया जाता है समाज में बदलाव लाने के लिए। क्रांतिकारी आंदोलन की प्रकृति में उग्रता और तीव्रता पाई जाती है, जबकि सुधारवादी आंदोलन की गति धीमी होती है। तो इस तरह से इन दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। छठा पॉइंट है अवरोधक आंदोलन। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन सामाजिक परिवर्तन की धीमी गति के कारण होता है। वे परिवर्तन की तीव्रता चाहते हैं, जबकि अवरोधक आंदोलन का उद्देश्य परिवर्तन की तीव्रता को रोकना या फिर समाप्त करना होता है। भारत में भी इस प्रकार के अनेक आंदोलन हुए हैं। समाजशास्त्री हर्बर्ट ब्लूमर का वर्गीकरण जो उन्होंने किया है उसको भी देख लेते हैं। इन्होंने सामाजिक आंदोलन के वर्गीकरण को 3 स्तरों में किया है, यानी 3 भागों में विभक्त किया है। पहला, सामान्य सामाजिक आंदोलन, यानी इस पॉइंट में उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक मूल्यों में धीरे धीरे परिवर्तन के फलस्वरूप इस प्रकार के आंदोलन पैदा होते हैं। ऐसे आंदोलनों के नवीन मूल्य, विचार और विश्वास प्रारंभ में स्पष्ट होते हैं। परिणाम स्वरूप इनके आधार पर विकसित आंदोलन भी अस्पष्ट और साथ ही असंगठित होते हैं, जिनमें अनुभवी नेताओं की कमी होती है। युवक आंदोलन, महिला आंदोलन और श्रमिक आंदोलन इस प्रकार के आंदोलनों के उदाहरण हैं। दूसरा बताते हैं समाजशास्त्री हर्बर्ट ब्लूमर विशिष्ट सामाजिक आंदोलन। देखिए, इस पॉइंट में क्या बताते हैं समाजशास्त्री कि ऐसे आंदोलन के निश्चित उद्देश्य होते हैं और साथ ही संगठित प्रकार के होते हैं। ऐसे आंदोलन में संबंधित विचारधारा और साथ ही मान्यताओं का पालन सदस्यों को करना पड़ता है। ऐसे आंदोलन अनुभवी नेताओं द्वारा संचालित किए जाते हैं। साथ ही सुधार आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन इस प्रकार के आंदोलन की श्रेणी में आते हैं। तीसरा पॉइंट बताते हैं समाजशास्त्री हर्बर्ट ब्लूमर अभिव्यक्तात्मक सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत क्या होता है कि इस प्रकार के आंदोलन का उद्देश्य किसी भी विषय में सामूहिक असहमति के प्रतीक रूप में प्रकट करना होता है, जैसे कि धार्मिक आंदोलन, फैशन आंदोलन, इस तरह के जो आंदोलन है इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।